नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1 बज रहे हैं तो हमेशा की तरह हम हाजिर हैं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की तमाम सार और विश्लेषण को लेकर। और सबकी नजरें बनी हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि क्या ईरान के साथ जिस समझौते की बात की जा रही है, जिसको लेकर वो काफी अपबीट साउंड हो रहे थे एक दिन पहले, क्या वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आखिरकार सहमति बनेगी या नहीं ईरान और अमेरिका के बीच में। क्योंकि अब आपको याद है कि रविवार को हमने कल जब ब्लॉग किया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके पहले अपने ट्रुथ सोशल के पोस्ट में लिखा था कि ईरान यूएस क्लोज टू अ लार्जली निगोशिएटेड अग्रीमेंट और इस अग्रीमेंट के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जो है पूरी तरीके से खुल जाएगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली गेटिंग कोल्ड फीट, जैसा हम अंग्रेजी में कहते हैं, और उसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी बस अभी कुछ ही देर में, कुछ मिनटों में। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान है अब ये क्या कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इफ आई मेक अ डील विथ ईरान इट विल बी अ गुड एंड प्रॉपर वन, not like the one made by Obama, which gave Iran massive amounts of cash and a clear and open path to a nuclear weapon. तो वो बेसिकली रेफर कर रहे हैं टू द JCPOA, जो अग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसमें P5+1 कंट्रीज मौजूद थी और अंतर्राष्ट्रीय जो एटॉमिक एनर्जी परमाणु एजेंसी है उनको इजाजत थी कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करे, निगरानी करे। आगे डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, आवर डील इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट बट नोबडी हैज सीन इट और नोज व्हाट इट इज। इट इजंट इवन फुली नेगोशिएटेड येट। तो ये कह रहे हैं कि भाई ओबामा ने बहुत छूट दी थी ईरान को, हम ऐसी कोई छूट नहीं देने वाले हैं। हमारी डील बल्कि जो है काफी विपरीत होने वाली है, उसमें अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन ये डील को अभी तक किसी ने देखा नहीं है और ये अभी पूरी तरीके से निगोशिएट नहीं हुआ है। So don't listen to the losers who are critical about something they know nothing about. तो आप उन losers की बात मत सुनिए जो उस डील को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। अब इस वाक्य में वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। Unlike those before me who should have solved this problem many years ago, I don't make bad deals. कि मेरे पहले जितने भी ये राष्ट्रपति आए उन्होंने जितने भी बुरे तरीके के डील्स किए वैसे डील्स मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं अच्छी डील करूंगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो लेटेस्ट पोस्ट है। अब आपको बताती हूं मैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों अपने रविवार के पोस्ट से कुछ पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को ऐसा लगा कि एकदम जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो तैयार है, हालांकि हमने बताया था कि उसमें अभी भी जो है औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, ईरान की तरफ से पक्के तौर पर जो है उस पर सहमति देना बाकी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जब से ये डील की बात आई, जिसमें जो कुछ कुछ बातें सामने आई हैं कि 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम को और एक्सटेंड किया जाएगा जो 8 अप्रैल से जारी है ईरान अमेरिका के बीच में। दूसरी बात कही गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है उसकी रीओपनिंग हो जाएगी। बदले में ईरान के फ्रोजन एसेट्स कई अरबों डॉलर के उनको अनफ्रीज किए जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरीके से संप्रभुता ईरान की ही बनी रहेगी ओमान के साथ में। न्यूक्लियर इश्यू पर सबसे बड़ा डिफरेंस है, मतभेद है, क्योंकि यहां यह कहा जाने लगा कि भाई जो यूरेनियम जो स्टॉकपाइल है इनरिच्ड, वो ईरान अमेरिका को सौंप देगा, अमेरिका उसे बर्बाद कर दे, नेस्तनाबूद कर दे, लेकिन वो ईरान के पास नहीं रहेगा। अब जब ये बातें छन कर आने लगी तो बहुत सारे ऐसी आवाजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने लगी, जिनमें बहुत प्रमुख आवाज है लिंडसे ग्राहम की। अमेरिका के अंदर की अगर पहले बात करूं मैं, उसके बाद बात करती हूं नेतन्याहू की। देखिए लिंडसे ग्राहम की ये जो आप ट्वीट देख पा रहे हैं, ये पहला ट्वीट था उनका 24 तारीख को रात 1 बजे, जहां वो लिखते हैं कि इफ इट इज परसीव्ड इन द रीजन that a deal with Iran allows the regime to survive and become more powerful over time, we will have poured gasoline on the conflicts in Lebanon and Iraq. कि ये जो परसेप्शन हो रही है कि ये दरअसल डील जैसे हमें लग रहा है वैसे इसका स्वरूप होने वाला है, तो ये सारी जो भी हमारी मिलिट्री पोजीशंस रही हैं लेबनान में, इराक में, उस पर पानी फेर देगा, उस पर गैसोलीन फेर देगा, उसमें मतलब आग में घी का काम करेगा। लिंडसे ग्राहम कौन है? ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत क्लोज एलाय हैं, जो सालों से वन ऑफ द नियोकॉन हॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो लगातार युद्ध के लिए पोस्चरिंग करते रहे हैं कि ईरान के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, सैन्य कार्रवाई कीजिए।
सबसे खुश आवाजों में थे जब डोनाल्ड ट्रंप फाइनली उन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर ऑपरेशन को शुरू किया। और वो ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, इनको एब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो 2021 में साइन हुआ था, आपको याद हो, जिससे कि डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत हुई इजराइल और यूएई के बीच में। और इसीलिए यूएई को आज की तारीख में ईरान एक दुश्मन के तौर पर देखता है, जो इजराइल के साथ है, जो अमेरिका के साथ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने ट्रुथ सोशल में जो मैसेज लिखा कि भाई जिन लोगों को डील के बारे में जानकारी नहीं है कि उसमें आखिरकार है क्या, ऐसे लूजर्स की क्रिटिसिज्म को आप मत सुनिए। तो एक्चुअली उनका जो इशारा था वो लिंडसी ग्रेहम जैसे लोगों की ओर था। एक दूसरे शख्स है टेड क्रूज, वो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़े थे चुनावी रेस में, रिपब्लिकन पार्टी के ही हैं, टेक्सास से सेनेटर हैं, 2013 से सेनेटर हैं, वो भी बेहद हॉकिश है। 2016 में खैर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो रेस को नहीं जीत पाए, रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ही बने। 2020 आते आते उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हार गए जो बाइडेन से। और फिर जो है दोनों के रिश्ते काफी सॉलिड माने जाते हैं। इनफैक्ट काफी टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उसको पुश किया है टेड क्रूज ने। टेड क्रूज भी लगातार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये समझौता नहीं होना चाहिए, इससे ईरान मजबूत हो जाएगा, ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे, कार्यक्रम आ जाएगा, और ये प्रॉब्लमैटिक है। तो टेड क्रूज, लिंडसे ग्रेहम, इन जैसे लोगों के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज है। एक और शख्स है सेनेटर रॉजर विकर, ये चेयरमैन है सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमिटी के। इन्होंने भी लिखा था अपनी पोस्ट पर कि द रूमर्ड 60-day ceasefire with the belief that Iran will ever engage in good faith would be a disaster। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अंदर खाने से जो है इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रही है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भैया ऐसे लोगों की बातें मत सुनो, तो थोड़े से सुर बदलने लगे लिंडसे ग्राहम के भी, जो अब ये कहते फिर रहे हैं, ये है लिंडसे ग्राहम, कि नहीं नहीं, अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, अगर मोदी जी ने कुछ किया तो सोच कर ही किया होगा। तो अब लिंडसे ग्राहम जो हैं वो अपनी सुर को बदल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को कहा बिना नाम लिए कि भैया स्पेक्युलेट करना बंद करो कि ईरान डील की पोटेंशियल क्या है। नोबडी हैज सीन इट और नोज व्हाट इट इज, इट isn't even fully negotiated yet, so don't listen to the losers who are critical about something they know nothing। लेकिन यहां पर एक जो सबसे बड़ा अड़ंगा लगाने वाला शख्स है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, वो है ये साहब, यानी कि बीबी बेंजामिन नेतन्याहू। कल मेरे व्लॉग में आपको याद है कि मैंने आपको एक पोस्ट दिखाया था जो केंट का, आप जाकर वो देख सकते हैं हमारे लाइव सेक्शन में, जो डोनाल्ड ट्रंप के काउंटर टेरर चीफ थे और उन्होंने युद्ध के बीच में अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने एक पोस्ट लिखकर बकायदा कहा था कि इजराइल हर संभव कोशिश करेगा इस डील को यूं पेंट करने की कि मानो ये उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और वो इसे डिरेल करने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। नेतन्याहू की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप के अपने रिपब्लिकन पार्टी के ऐसे लोगों की तरफ से काफी प्रेशर आ रही है अंदर खाने से, जिसकी वजह से अब आप बैक एंड फोर्थ देख रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस ब्लॉकेड ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो फुल फोर्स में रहेगा, एंड वी आर इन नो हरी, नो रश फॉर एन ईरान डील। मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके विदेश मंत्री हैं, वो इस वक्त दिल्ली में हैं। कल वो अपना बर्थडे मना रहे थे यहाँ पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ थे भारत मंडपम में, उनके साथ औपचारिक मुलाकात हुई। मार्को रूबियो लगातार कह रहे थे कि बस अब कुछ घंटों में दुनिया को एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन अब उसमें अड़ंगा आने लगा है, और उसमें एक और बड़ा अड़ंगा है लेबनान का, क्योंकि ईरान ने कल ये साफ किया था, अब्बास अराक्ची हो, पेजेश्कियां हो, कि जो भी अल्टीमेट एक निगोशिएशन होता है उसमें लेबनान का सीज फायर विल बी एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ द डील। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से रीओपन करना, न्यूक्लियर एसेट्स एंड लेबनान में इजराइल का ऑफेंसिव, ये तीनों अभी बहुत बड़े मुद्दे बने हुए हैं। डील इज स्टिल नॉट ऑफ द टेबल। एक एमओयू होने की बात हो रही है, लेकिन ईरान ने इस ओर इशारा किया है कि वो प्रिपेयर्ड है फॉर द वर्स्ट आउटकम, कि अगर डील नहीं होती है तो वो उससे फिर जूझेंगे। आइए एक बार आपको सुनाती हूं कि कल मार्को रूबियो ने क्या कहा था
कि ईरान डील कैसे नजदीक है। सुनिए। तो देखिए, ये मार्को रूबियो की कल दोपहर की कमेंट्स थी जब वो डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में औपचारिक बातचीत कर रहे थे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, जहां वो कह रहे थे कि अगले कुछ घंटों में कम से कम हॉर्मुज स्ट्रेट के रीओपनिंग को लेकर एक अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन वो तभी मुमकिन होता जब ये एमओयू इन प्लेस होता। लेकिन इसराइल की जो कोशिशें हैं लगातार, इसराइल की एक ये तस्वीर देखिए जो नेतन्याहू ने डाली है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, ईरान विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, और एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अलग थलग नहीं पड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके संबंध अच्छे बने हुए हैं। इजराइल नहीं चाहता कोई समझौता हो जिसमें वो कमरे में नहीं रहें, जिसमें वो शामिल नहीं हो। लेबनान में कहने के लिए एक सीजफायर है इस वक्त कागज पर, लेकिन आप अगर बेका वैली की ओर देखें, लिटनी नदी की ओर देखें, जिस तरीके से इजराइल की बमबारी जारी है, आम लोगों की, बच्चों की, यूएन पीस कीपर्स, जर्नलिस्ट, सबकी टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। और गाजा से लेकर लेबनान तक जब जब इसराइल टारगेटेड किलिंग करता है जर्नलिस्ट की, तो कह देता है अरे ये तो हमास के साथ है, अरे ये तो हिजबुल्लाह के साथ है, कुछ भी कहता है, क्योंकि नियम कानून उन पर अप्लाई नहीं करते हैं। बाकी दुनिया पर जो है अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून अप्लाई करते हैं, इसराइल पर नहीं करते हैं। इसराइल को एक फ्री पास है जिसको वो लगातार अब्यूज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, नरसंहार को अंजाम दे रहा है। तो इसीलिए ये इस वक्त जो कश्मकश की स्थिति लगातार बनी हुई है वो जारी है। डील इज स्टिल नॉट ऑफ द टेबल, और इस हॉर्मुज स्ट्रेट संकट का असर तो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। आज सुबह सुबह आप जागे होंगे तो आपको अच्छी खबर इंडिया में मिल गई होगी कि हमारी जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। 2 रुपए 61 पैसे और महंगा हो गया प्रति लीटर। डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर। तो पिछले कुछ दिनों में जो ये जोर का झटका धीरे धीरे हौले हौले प्यार से दिया जा रहा है, ऑलरेडी पेट्रोल डीजल की कीमतें यहाँ 5 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर महंगी हो चुकी हैं जब से चुनाव खत्म हुए हैं, और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। आपको फिर बता रही हूं मैं कि जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल कंपनियां हैं, पब्लिक कंपनियां हैं, जो कह रही हैं ह्यूज लॉसेस में चल रहे हैं, हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, कम से कम 20 से 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का इरादा है, जो हर 1-2 दिन में आपको धीरे धीरे प्यार प्यार करके जो है प्यार से हौले हौले से वो इंजेक्शन आपको मिलेगी। बहुत सारे ऐसे आपको बिल्कुल जो है अंधभक्त भी मिलेंगे जो ये कहते फिरेंगे अरे नहीं नहीं सिर्फ 5 रुपए बढ़ा रहे, क्या बात है। उस गरीब से जाके पूछो जिसकी पगार में कोई बढ़ोतरी नहीं है, उस दिहाड़ी मजदूर से जाकर पूछो जिससे हमने बात की परसों, जिसको 5 दिन से कोई दिहाड़ी नौकरी तक नहीं मिली है, जो दिहाड़ी 8 घंटे 9 घंटे करने के बाद 600-800 रुपए कमाता है, एलपीजी सिलेंडर के 350-400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ज्यादा कीमत दे रहा है, किराया दे रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं बच रहे। लेकिन पब्लिक कंपनियों से ये सवाल मत पूछना, हाँ हमारी सरकार से ये सवाल बिल्कुल मत पूछना कि ये जब पब्लिक कंपनियां मुनाफे में तेल खरीद रही थी रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में, पिछले कई सालों से हमारी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्यों नहीं बिल्ड की जा रही थी। हम जब अभी भी इतने इंपोर्ट रिलायंट, आयात रिलायंट एनर्जी पर जो है आयात करने वाले हम मुल्क हैं, तो क्यों हमारी कंपनीज इतनी एक्सपोर्ट कर रही थी, जो तेल वो मुनाफे में खरीद रहे थे, जो क्रूड वो मुनाफे में खरीद रहे थे। खैर अच्छी बात है अगर लोगों के पास इतना पैसा है कि ये सब महंगाई से उनका असर नहीं पड़ता। हमें तो पड़ता है भाई, हम फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, हम लोग तो बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूट्यूब पर हमारा चैनल देखें तो कम से कम कुछ रेवेन्यूज आए। तो मैं अभी भी कहूंगी कि ये डील ऑफ द टेबल नहीं है। ट्रंप पशुपेश में है, जो अंदरूनी रूप से क्रिटिसिज्म आए उससे निश्चित रूप से परेशान है। नेतन्याहू की भरपूर कोशिश रहेगी कि कैसे डीरेल किया जाए, लेकिन मुश्तबा खामनेई से लेकर ईरानियन लीडरशिप ने कह दिया है कि वो लोग यूनाइटेड ही हैं, और यूरेनियम एनरिचमेंट और परमाणु हथियार का जो मसला है वो उनके लिए राइट है। लेकिन पेजेश्किया ने फिर इंटरव्यू दिया है ये कहते हुए कि वो दुनिया को रीअश्योर करना चाहते हैं कि ईरान जो भी परमाणु कार्यक्रम को डेवलप कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए कर रहा है, शांतिपूर्ण पर्पसेस के लिए कर रहा है, ऊर्जा पर्पसेस के लिए कर रहा है, हथियार बनाने के लिए नहीं कर रहा है। इस पूरे क्षेत्र में याद हो अगर कोई न्यूक्लियर पावर है तो वो इजराइल ही है, लेकिन उसको लेकर कभी कोई चिंताएं व्यक्त नहीं की जाती हैं अमेरिका में। बहरहाल शहबाज शरीफ अभी भी चीन में है, पाकिस्तान, चीन और उधर सऊदी, कतर, इन लोगों ने बहुत साफ कर दिया है अभी कि अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं होता है। पीस डील अगर चाहिए तो गल्फ के ये सारे देश खुद से जो हैं
अलग हो रहे हैं, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्वरूप है। अमेरिका पर डिपेंडेंस घट रहा है। वो लोग अपने जो हैं चेस बोर्ड पर देख रहे हैं कौन से मोहरे कैसे चलाए जाए जिससे उनके हितों की रक्षा हो, सीधे तौर पर ईरानियन हमले उन पर ना हो। और कल जो शाम में हमने एम्बेसडर जावेद अशरफ के साथ पॉडकास्ट को रिलीज किया था अंग्रेजी में, उसको जरूर सुनिएगा। बहुत डिटेल्ड इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन है ईरान, ईरान की समाज, ईरान की सिविलाइजेशन को लेकर और भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर, दुनिया पर ईरान युद्ध के असर को लेकर। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। हमारे से जुड़ने के लिए हमेशा की तरह शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।